पहले बजट, फिर भारत अमेरिका की डील, फिर राहुल गांधी का चीन पर बयान। इन सबके बीच यूजीसी का मुद्दा मीडिया की सुर्खियों से गायब तो हो गया, लेकिन ये मामला अभी भी ठंडा नहीं पड़ा है। यूजीसी के नियमों को लेकर स्वर्ण समाज का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। और इस बीच बिहार में एनडीए की सरकार और एमपी में बीजेपी सरकार ने दलित छात्रों के हित के लिए बड़े फैसले किए हैं। बिहार में एससी/एसटी छात्रों के लिए नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला ले लिया है। एनआईटी, आईआईटी, एम्स, निफ्ट जैसे शिक्षण संस्थानों में छात्रों को एक भी रुपए फीस नहीं देनी होगी। जो बड़े और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान हैं, वहां एससी/एसटी छात्रों की फीस का पैसा अब सरकार भरेगी। अभी तक होता ये था कि राज्य सरकार एससी/एसटी छात्रों की मदद के लिए उन्हें 70,000 से 90,000 की स्कॉलरशिप देती थी, लेकिन अब पूरी की पूरी फीस जो है सरकार देगी और उस पर किसी तरह की कोई समय जो तय सीमा है वो भी नहीं रखी गई है। इसी के साथ सरकार ने स्कूलों में पढ़ने वाले एससी/एसटी छात्रों के लिए भी स्कॉलरशिप की राशि को डबल कर दिया है। बिहार सरकार ने एससी/एसटी छात्रों के लिए हॉस्टल को भी डबल करने का ऐलान किया है। बिहार सरकार का ये कहना है कि इन सब कदमों से ही बिहार में साक्षरता की जो दर है वो बढ़ेगी, जो कि अभी नेशनल एवरेज से भी कम है। और ये बात सही है कि एससी/एसटी छात्रों की आर्थिक मदद देकर बिहार सरकार उन्हें आगे बढ़ा सकती है। सामान्य वर्ग के लोग इसी को लेकर गुस्सा उतार रहे हैं। इस तरह की स्क्रीनशॉट वायरल किए जा रहे हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि देश में जो एजुकेशन लोन लेकर छात्र पढ़ रहे हैं उसमें से 70% सामान्य वर्ग से हैं। ऐसा डेटा दिखाकर सरकार से ये पूछा जा रहा है कि जो सामान्य वर्ग है उनकी मदद कब की जाएगी। इस तरह के कई स्क्रीनशॉट दिखाकर यह बताया जा रहा है कि एससी/एसटी और ओबीसी के मुकाबले जनरल कैटेगरी जो है उसमें बेरोजगारी की दर ज्यादा है। साल 2024 की अगर बात की जाए तो 2024 में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक साल 2023-24 में आदिवासी जनसंख्या के बीच बेरोजगारी की दर 1.9% बताई गई। वहीं दूसरी तरफ शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी ग्रुप में बेरोजगारी 3.3% रही। ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी में बेरोजगारी की दर 3.1% रही, जबकि अन्य ग्रुप जिसे कि सामान्य वर्ग माना गया उसमें यह दर 3.8% रही। और ऐसे ही आंकड़े दिखाकर सामान्य वर्ग के कुछ लोग मोदी सरकार को कोस रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं। लेकिन ये फैसला जो है वो ऐसे वक्त में हुआ है जब देश में यूजीसी के नियमों का विरोध हो रहा है, इसलिए बिहार सरकार का ये फैसला भी इसकी चपेट में आ गया है। सामान्य वर्ग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर यही कह रहे हैं कि एससी/एसटी के छात्रों की पूरी फीस जो है वो माफ होने से उन्हें या उनके समाज के लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सामान्य वर्ग के गरीब छात्र हैं उनको कौन पूछेगा, उनके लिए कोई ऐलान क्यों नहीं होता। लोग कह रहे हैं कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का छात्र है जो कि पढ़ने में भी अच्छा है लेकिन गरीब है तो उसकी मदद इस तरह क्यों नहीं की जाती। जनरल कैटेगरी के छात्र को तो लोन लेकर ही पढ़ना होता है, मजबूरी है। लोग पूछ रहे हैं कि जनरल कास्ट में किसान का बेटा अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लोन ले, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एससी/एसटी छात्र जिसके पेरेंट्स क्लास 1 के ऑफिसर भी हैं तो भी उनकी पूरी फीस जो है वो माफ। क्या ये जो है सामाजिक न्याय है? बहुत सारे लोग इस फैसले की टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि यूजीसी के नियमों पर तूफान मचा है, उसे शांत करने के लिए बिहार सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों को भी शामिल किया जाए। इधर बिहार सरकार के फैसले का विरोध हो रहा है और उधर मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का फैसला लिया गया है। एमपी सरकार ने एससी/एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। एमपी की बीजेपी सरकार 11वीं क्लास से लेकर पीएचडी तक के छात्रों की आर्थिक मदद करेगी। इसमें एससी/एसटी और ओबीसी के छात्रों को कवर किया जाएगा जिनकी पारिवारिक आय सीमित है। इस योजना के तहत मिलने वाली रकम से सीधे छात्र के बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर होगी। इसमें ट्यूशन की फीस, पढ़ाई और रहने से जुड़ा खर्चा, स्टडी मटेरियल्स जो है वो शामिल होगा। अब एमपी सरकार के इस फैसले का भी विरोध हो रहा है। यूजीसी के नियमों पर मचे बवाल के बीच सामान्य वर्ग के लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार उनकी गलती क्या है। जब एससी/एसटी और ओबीसी छात्रों को आर्थिक मदद मिल सकती है तो सामान्य वर्ग के जो गरीब बच्चे हैं, गरीब छात्र हैं, उन्हें क्यों नहीं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सामान्य वर्ग का हर बच्चा अंबानी के घर में पैदा होता है?
यूजीसी के नियमों के विरोध में झंडा बुलंद करने वाली बीजेपी सरकार के इस फैसलों से लोग भड़के हुए हैं।